अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर से जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमज़म जी जोइया एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम पुलिस आर्डर 2002 को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमारे 7 चैप्टर हो चुके हैं। आज अब के लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 पुलिस आर्डर 2002 का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन के हवाले से है। आर्टिकल 73 है जमीयत आमला। एक सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन होगा जो 12 मेंबरान पर होगा और उसका एहदा चेयरपर्सन पर मुश्तमिल होगा। आर्टिकल 74 है क्लास 1 सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन के आधे मेंबरान स्पीकर सूबाई असम्बली की तरफ से लीडर ऑफ़ दी हाउस और लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन से मशवरा करके ट्रेजरी और अपोजिशन और हर एक से 3-3 नामज़द किए जाएंगे, मगर शर्त यह है कि कम से कम 2 मेंबरान उनमें से ख़वातीन हों। क्लास 2 कहती है आज़ाद मेंबरान पर मुश्तमिल दीगर निसफ़ मेंबरान गवर्नर की तरफ से नामों से इस फहरिस्त से मुकर्रर किए जाएंगे जिसकी सिफारिश सूबाई सिलेक्शन पैनल की बना पर हो। क्लास 3 कहती है ज़मन नंबर 1 में मंदरजा झैल किसी अमर के बावजूद ज़मन 2 के तहत मुकर्रर करदा आज़ाद मेंबरान इस वक्त सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन तश्कील देंगे जबकि सूबाई असम्बली मौजूद ना हो, यानी कि सूबाई असम्बली अगर मौजूद ना हो तब यह होगा। आर्टिकल 75 है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन। क्लास 1 सूबाई वज़ीर दाखिला बर बनाए अहदा सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन का चेयरपर्सन होगा। क्लास 2 चेयरपर्सन सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन के अजलासों की सदारत करेगा। आर्टिकल 76 है एब्सेंट ऑफ चेयरपर्सन जब होगा तो अजलास कैसे होगा। क्लास 1 चेयरपर्सन की अदम मौजूदगी में सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन अपने मेंबरान से किसी एक को अजलास की सदारत करने के लिए मुंतखब करेगा। 76 आर्टिकल 77 आज़ाद मेंबरान का चुनाव। क्लास 1 कहती है आज़ाद मेंबरान के लिए एक सिलेक्शन पैनल होगा जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो कि इसका चेयरपर्सन होगा और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के नामजद करदा एक शख्स पर मुश्तमिल होगा, मगर शर्त यह है कि नामजदा शख्स मुंतखब नुमाइंदा या सरकारी मुलाजम ना हो। क्लास 2 कहती आज़ाद मेंबरान उनकी जो चुनाव होगा उसके इत्फाक राय से होगा। क्लास 3 कहती है चुनाव के अमल के आगाज़ से 30 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। क्लास 4 कहती है आज़ाद मेंबरान बिल्कुल बेऐब दयानतदार और माशरती कामों कानून नज़्म नज़ब तालीम कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह जैसे मैदानों में साबितशुदा पेशा काबिलियत के हामिल होंगे, अमन व अमान के लिए नुकसान या ख़तरा ना हो। आर्टिकल 78 कहता है सिलेक्शन पैनल के बारे में। सिलेक्शन पैनल आज़ाद मेंबरान के चुनाव के लिए पब्लिक से दरख्वास्तें और नामजदगियाँ तलब करेगा और अहलमंद और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने के बाद की जाने वाली तकर्रियों की तादाद से 2 गुने अशखास के नाम गवर्नर को भेजेगा, फिर गवर्नर उसे अप्रूवल देगा, फिर जाकर उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह सिलेक्शन होगी। आर्टिकल 79 कहता है आज़ाद मेंबरान के चुनाव का मयार तरीक़ेकार क्या है। कोई शख्स सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन का मेंबर बनने का नाअहल होगा अगर वो क्लास ए किसी सियासी पार्टी का फ़ाल रुकन हो, यानी कि जो जिस्मानी तौर पर मजदूर हो, पाकिस्तान का शहरी ना हो, कोई मुजरम हो, उसके अलावा बदनवानी में शामिल हो, रिश्वतखोर हो, पाकिस्तान के हक़ में अच्छा ना हो, मफाद परस्त हो, अदारों को नुकसान पहुंचाने वाला हो। आगे आर्टिकल 80 सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बारे में है। आर्डर हज़ा के ताबे सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन को लाजम है कि वो क्लास 8 सूबाई पुलिस अफसर और कैपिटल सिटी पुलिस अफसरान को पुलिस की दयानतदारी कारकर्दगी और असर पजीरी को फ़रोग़ देने के लिए गवर्नमेंट की हिकमत अमली पर रहनुमा हदायत फरमाए। क्लास बी कहती है सूबा भर में पुलिस के किसी अहदेदार को किसी हाकम से मिलने वाले खिलाफ कानून पर बददियानती पर मबनी अहकाम या हदायत की तकमील से पुलिस को रोकने के लिए इक़दाम करे, यानी कि पुलिस अगर कोई गलत काम कर रही है तो पुलिस को रोकने के लिए अहकाम सादर फरमाए। क्लास सी कहती है आर्टिकल 168 के मुताबिक सिटीज़न पुलिस लाइन्स कमेटियों के क़याम और मुकर्ररा काम पूरा करने को सहल बनाए। क्लास 2 कहती है तख्ते दफ़ा 1 के तहत मफूजा काम रोल को नुकसान पहुँचाए बगैर कमीशन मंदरजा ज़ैल ख़ास जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा, यानी कि किसी किस्म की चीज़ को नुकसान
पहुँचाए बगैर अपनी जिम्मेदारियाँ प्रॉपर तरीके से सारा अंजाम दे। आगे वही बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हुई थी। आगे हम आते हैं आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 है किसी मेंबर को बरतरफ करना, सस्पेंड कर देना, जॉब से हटा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नर अपनी कुव्वत इरादी से या सूबाई पब्लिक सर्विस सेफ्टी कमीशन की सिफारिश पर किसी मेंबर को अपने ओहदे से बरतरफ कर सकता है। किन बुनियाद पर? अगर वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। वही बातें, अगर वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, जिस्मानी तौर पे मज़ूर है, ज़हनी तौर पे मज़ूर है, अगर वो अमन व अमान सलामती के लिए ख़तरा है, अगर वो दयानतदार नहीं है, अगर वो करप्शन कर रहा है, अगर वो रिश्वतखोर है, और अगर वो अजलास में शामिल नहीं हो रहा, अगर वो दिवालिया है, बैंक करप्ट है, या सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या वो अपना बदचलन है, ऐसी कंडीशन में उसे ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। आगे आर्टिकल 83 है प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन अजलास से रिलेटेड है। क्लास 1 कहती है सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन का कारोबार कमीशन के अजलास में चलाया जाएगा। क्लास 2 अजलास चेयरपर्सन की तरफ से या 3 मेंबरान की मांग पर तलब किया जाएगा। या तो जो चेयरमैन होगा वो अजलास करेगा, या 3 मेंबर कहें कि अजलास बुलाया जाए तो फिर अजलास बुलाया जाएगा। क्लास 3 कहती है कमीशन के अजलास के लिए कोरम और उसके मेंबरान की 2/3 होना ज़रूरी है। अगर 100 बंदे हैं तो उसमें से 66 बंदे होना लाजमी हैं। 2/3 तब बनती है 67 बंदे। क्लास 4 जब कभी ज़रूरत हो मेंबरान अजलास में हाज़िर हों, जिसके लिए एक एजेंडा कम से कम 1 हफ़्ते का नोटिस दिया जाएगा। अजलास होने से पहले 1 हफ़्ते का नोटिस दिया जाएगा कि फ़लाँ तारीख को अजलास होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 तारीख को अजलास होना है तो 1 तारीख को नोटिस दिया जाएगा। क्लास 5 कहती है 1 माह में कम से कम 1 अजलास ज़रूरी है, मगर अगर हंगामी सूरत में अजलास करना हो तो एक शार्ट नोटिस पर 24 घंटे के अंदर अंदर भी अजलास तलब किया जा सकता है। क्लास 6 कहती है कमीशन के फैसले सादा अक्सरियत से होंगे। क्लास 7 कहती है जब कभी ज़रूरत हो कमीशन पब्लिक से मशवरा या मशावरत कर सकती है। क्लास 8 कहती है सूबाई पुलिस अफसर और इस्तिगासा की सर्विस जेल खाना और आजमाइश के महकमा जात के सरबराहान जब कभी उन्हें तलब किया जाए वोट ना डालने वाले मेंबरान की हैसियत से कमीशन के अजलासों में हाज़िर होंगे। क्लास 9 कमीशन ख़ास मतनाज़ा अमूर पर सलाह मशवरा के लिए किसी माहर बंदे को तलब कर सकती, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है और वो किसी अदारे में काम नहीं कर सकता तो उसने अपनी रिटायरमेंट लेनी है, तो उसके लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, उसके सारे जिस्म के टेस्ट होंगे, उसका मेंटली इंटरव्यू होगा, उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। उसको जब मेडिकल बोर्ड प्रॉपर अनफिट कर देगा तो वो फिर उसको बरतरफ कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। आगे आ जाते हैं जी आर्टिकल 84 इस चैप्टर 8 का लास्ट आर्टिकल है सेक्रेटरीट। क्लास 1 गवर्नमेंट सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन का एक मुस्तकिल सेक्रेटरीट कायम करेगी, जो कि हर अदारे का डेफिनेटली होता ही होता है। क्लास 2 सेक्रेटरीट का सरबरा SSP के रुतबे का एक डायरेक्टर होगा, जिसे सूबाई गवर्नमेंट कमीशन के मशवरे से मुकर्रर करेगी, जिसकी अपॉइंटमेंट सूबाई गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। क्लास 3 कहती है सेक्रेटरीट इतनी तादाद में अफसरान और अमला पर मुश्तमिल होगा जिसका तयन गवर्नमेंट कमीशन के मशवरे से वक्तन फ़क्तन होगा, यानी कितना अमला होगा, उनकी तादाद कितनी होगी, वो सूबाई गवर्नमेंट की हेल्प से, उनकी मशावरत से और उनका जो तरीक़ेकार होगा उसके तहत उसमें वो रद्दोबदल करते रहेंगे। क्लास 4 सेक्रेटरीट सालाना जो माली बजट होता है उसकी अगरात के लिए प्रोविंशियल असम्बली से तलक अमूर और सूबाई महकमा कानून से वाबस्ता होगा, यानी जो सालाना माली होते हैं उनके अकाउंट्स के मामलात होते हैं वो भी सेक्रेटरीट सूबाई महकमा कानून से बाकायदा तौर पे वाबस्ता होंगे उनके मामला। लेकिन जी अब तक हमारे पुलिस आर्डर के चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हम
आज ही कोशिश करूँगा चैप्टर नंबर 9 पुलिस आर्डर का हम डिस्कस करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा मजीद जोया एडवोकेट हाई कोर्ट को तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।